जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद के अध्याय 37 और 38 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने केशी और व्यमोसुर दैत्य को मारा तथा जिस प्रकार देवऋषि नारद जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की, अब वह कथा सुनो। जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए केशी दैत्य को भेजा, तब वह विशाल घोड़े का स्वरूप बनाकर नंद गांव में आ गया। वहां जब वह लाल लाल आंखें निकालकर अपनी टापों से पृथ्वी को खोदने लगा और सब गोप ग्वालों को लातों से मारने लगा, उस समय सभी गोप ग्वालों ने भयभीत होकर श्री कृष्ण जी के पास आकर उस घोड़े का हाल सुनाया है। श्री कृष्ण जी ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा है कि मैं अभी उससे देखता हूँ। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान आज केशी दैत्य के पास जाकर कहने लगे हैं, हे कपटी राक्षस, तू मुझे मारने आया है, तो यदि तुझ में कुछ शक्ति है तो मुझसे लड़, मैं भी तेरा पराक्रम देखना चाहता हूँ। यह सुनकर केशी अत्यंत क्रोधित हो उनकी ओर झपट पड़ा। तब श्री श्याम सुंदर ने उसके आगे के दोनों पांव पकड़कर उसे इस प्रकार फेंका कि वह 200 पग की दूरी पर जा गिरा और कुछ देर तक मूर्छित ही रहा। चैतन्य होने पर वह फिर श्री मुरली मनोहर की ओर झपट पड़ा, तो श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथ को लोहे के समान कठोर बनाकर उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया कि जिस प्रकार सांप अपने बिल में घुस जाता है। केशी द्वारा बहुत काटने पर भी श्याम सुंदर के हाथ में कोई घाव नहीं हुआ। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ इतना मोटा किया कि उसके मुख में वह हाथ फंस गया। उस समय केशी अपने मन में सोचने लगा कि जिस प्रकार मछली बंशी को निगलने के लोभ में अपने प्राण दे देती है, उसी प्रकार आज इस बालक का हाथ मुख में लेने के कारण मेरी मृत्यु निश्चित दिखाई देने लगी है। उसने श्री नंद नंदन के हाथ को अपने मुख से निकालना चाहा, परंतु वह नहीं निकला। तब वह चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राणों का अंत हुआ है। तब उसका दैत्य रूप प्रकट हो गया। उसके मारे जाने पर सब देवताओं ने प्रसन्न होकर आज भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। उस समय सभी ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, अन्यथा ये सबको मार डालता। नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को गोद में उठाकर बार बार उनका मुख चूमा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी केशी को मारने के उपरांत वहां से कुछ दूर कदम्ब के नीचे जाकर खड़े हो गए। उसी समय देवऋषि नारद जी वहां आए हैं और श्री श्याम सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा है कि हे त्रिलोकी के नाथ, हे श्याम सुंदर, आपने केशी राक्षस को मारकर श्रेष्ठ कार्य किया है। हे ज्योति स्वरूप प्रभु, मुझे चानूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि मल्ल और राजा कंस और उसके दंत वक्र आदि मित्र मरे ही दिखाई दे रहे हैं। हे प्रभु, आप जरासंध, शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं को मारकर महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार कराएंगे। हे भगवान, आप समुद्र के बीच द्वारिकापुरी बसाकर पांडवों को इस लोक और परलोक का सुख प्रदान करेंगे। हे दीन बंधु, आप काल यवन तथा भौमासुर आदि को मारकर 16,100 कन्याओं को, जिन्हें उसने बंदी बना रखा है, मुक्त कराएंगे। हे दुष्ट दलन, आप शिशुपाल को जीतकर रुक्मणी का विवाह अपने साथ करेंगे। हे नाथ, आज से तीसरे दिन मैं आपके हाथ से मथुरा के राजा कंस को मरा हुआ देखूंगा। आप इंद्रलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में स्थापित करेंगे। आप ही राजा नृग को गिरगिट की योनि से मुक्ति प्रदान करेंगे। सेवंतक मणि लाने के समय आप जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती के साथ विवाह करेंगे। हे जगदीश्वर, इस समय कंस के घोर अधर्म के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अतः आप कृपा करके पृथ्वी का भार शीघ्रता से उतारिए।
आप पृथ्वी तथा धर्म की रक्षा करने और अधर्मी पापी राजाओं तथा दैत्यों का संहार करने के लिए सगुण रूप लेकर इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हे महाप्रभु, आपको मेरा बारंबार कोटि कोटि नमस्कार है। हे राजा परीक्षित, देवऋषि नारद जी मुरली मनोहर श्री भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मलोक को चले गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी श्री वन में अपने सखा मंडल के बीच बैठ स्वयं तो राजा बने हैं और किसी को मंत्री और किसी को सेनापति बनाकर खेलने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, उधर राजा कंस ने अपने मित्र व्योमासुर को बुलाकर कहा है कि हे बंधु, मैंने श्याम और बलराम को मारने के लिए अभी तक अनेक दैत्य भेजे, परंतु उन्होंने सबको मार डाला है। अतः अब तुम जाकर मेरा कार्य सिद्ध करो। यह सुनकर आज व्योमासुर कंस को धीरज बंधा ग्वाल रूप रख करके जिस स्थान पर श्री कृष्ण जी अपने सखाओं सहित खेल रहे थे वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण जी से कहने लगा है कि मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि तुम जो खेलना चाहो हम वही खेल खेलेंगे। वह कहने लगा, हम तो चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। जिस प्रकार चोर अपनी पीठ पर गठरी को उठाकर भागता है, उसी प्रकार एक बालक दूसरे बालक को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भागे। तब श्री कृष्णचंद्र जी इसे स्वीकार कर खेलने लगे तो वह राक्षस बहुत से लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पर्वत की एक कंदरा में बंद कर आया। इसी प्रकार उसने बहुत से ग्वाल बालों को छुड़ाया है। जब श्री कृष्ण जी अकेले रह गए उस समय वह उन्हें ललकारता हुआ कहने लगा, अरे कृष्ण, आज मैं तुझे मारकर राजा कंस को प्रसन्न और निर्भय करूंगा। ऐसा कहकर आज व्योमासुर अपने वास्तविक रूप में आकर श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर झपट पड़ा है। लेकिन तभी श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसका गला दबाकर लात और मुक्कों से उससे मार डाला। फिर कंदरा में जाकर सब ग्वाल बालों को भी प्रभु ले आए हैं और ग्वालों के बीच बैठकर भोजन थाली पर भोजन प्रसादी ग्रहण किया है। संध्या के समय वे सब के साथ मुरली बजाते हुए घर वापस लौट आए हैं। उस रात को यशोदा मैया जी ने स्वप्न देखा कि श्री कृष्ण बलराम नंद गांव में नहीं है। अतः जब तक श्री श्याम सुंदर वन में रहे यशोदा जी दिन भर सोच में पड़ी ही रही। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन केशी और व्योमासुर का संहार हुआ है। उसी दिन अक्रूर रथ पर बैठकर नंद गांव को चले तो विचार करने लगे हैं कि अब तक मेरा सारा जीवन अधर्मी और पापी कंस की संगति में ही व्यतीत हुआ है, लेकिन अब मेरा कुछ पुण्य उदय हुआ नजर आता है। पूर्व जन्म में मैंने ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल से आज मैं श्री ब्रज बिहारी के दर्शन प्राप्त करूंगा, ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करूंगा। आज मैं उनके श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण कर अपना जीवन सफल बनाऊंगा। राजा कंस ने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो उसने मुझे इस कार्य के लिए ब्रज में भेजा है। जिन पर ब्रह्म प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, दावानल का पान किया, जिन्होंने नंद राय जी की गौओं को चराकर गोपियों के साथ अद्भुत रास लीला की है, वे ही आदि पुरुष भगवान इस समय ब्रजवासियों को अपनी परम सुंदर मधुर लीलाएं दिखाकर आनंदित कर रहे हैं। जिनके दर्शनों की कामना लक्ष्मी जी तथा देवऋषि नारद और अम्बरीश जैसे महात्मा निरंतर करते हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य धन्य हैं जो उनके दर्शन तथा स्पर्श ब्रज के गोपी ग्वालों को हर समय प्राप्त होते रहते हैं। मेरा भाग्य उदय हुआ है जो आज मैं ऐसे प्रभु के पावन चरणों के दर्शन प्राप्त करूंगा। आज का दिन मेरे लिए अति मंगलकारी है। देखो तो सही, सामने से हिरण मेरी दाईं ओर आ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उन ग्वाल बालों को दंडवत प्रणाम करूंगा जो दिन रात श्री कृष्ण जी के साथ रहते हैं। तदुपरांत मैं उन श्री श्याम सुंदर भगवान की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तब वे चरणों पर से उठाकर मुझे हृदय से लगा लेंगे और मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जिनकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी सदा लालायित बने रहते हैं, आज उन्हीं प्रभु की चरण रज मुझे अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिलेगा।
जिस प्रकार मैं मन वचन कर्म से उन्हें अपना स्वामी समझता हूँ, उसी प्रकार वे अंतर्यामी प्रभु भी मुझे अपना दास जानकर अवश्य अपनाएंगे। जब कृपा निधान मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, उस समय मैं उन्हें कंस का सब सच्चा हाल बता दूंगा। आज अक्रूर जी मन में विचार करते हुए संध्या के समय नंद गांव में आ पहुंचे हैं। उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है। जिस समय उन्होंने वहां की पृथ्वी पर श्री कृष्णचंद्र जी के पद कमल जो अंकुश चिन्हों की छाप वाले चरण चिन्हों को देखा, तो उन्होंने रथ से उतरकर वह धूलि अपने मस्तक पर लगा ली है। उस समय प्रेम मगन होने के कारण अक्रूर जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। वो इतना रोने लगे हैं कि बस सब गोपी ग्वाल उनके सच्चे स्नेह को देखकर अपने प्रेम का गर्व भुला बैठे हैं। सब गोपी ग्वाल आज कहने लगे हैं कि देखो तो सही, जिनके श्री चरणों की रज को अक्रूर जी अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपार आनंदित हो रहे हैं, वही श्री श्याम सुंदर हर समय हमारे साथ रहते हैं, परंतु क्या हम इनसे अधिक कुछ भक्ति का आनंद ले पाते हैं? नहीं ले पाते। अक्रूर जी के धन्य भाग्य हैं, इनके मन में ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम है कि उनके श्री चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर इतने आनंदित हो रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, उसी समय श्री श्याम सुंदर आज बलराम और अन्य गोप ग्वालों के साथ वन से नंद गांव को लौटे हैं। उन्होंने दूर से ही देखा है कि अक्रूर जी आए हैं। प्रभु को आज अत्यंत आनंद हुआ है और आज श्री श्याम सुंदर भगवान को दूर से ही देखकर अक्रूर जी सीधा उनके पास आए हैं, उनके श्री चरणों में गिर पड़े हैं। अनन्य प्रेम के कारण आज अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। कुछ देर बाद वह हाथ जोड़कर श्री श्याम सुंदर भगवान से कहने लगे हैं, हे प्रभु, मैं आपका दास अक्रूर यादव हूँ। यह सुनते ही श्री श्याम सुंदर ने उन्हें बड़ा जानकर अपने पांव से उनका मस्तक उठाया है, परंतु वह किसी भी प्रकार से उनके चरण नहीं छोड़ते थे। यह तमाशा देखकर श्री कृष्ण बलराम जी ने प्रेम पूर्वक आज अक्रूर का मस्तक पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया है और उन्हें चाचा जी कहकर हाथ पकड़ लिए हैं। जिस समय नंद बाबा ने अक्रूर जी को देखा, उनसे गले मिले हैं। तदुपरांत जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें आसन पर बैठाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए, उस समय वे लज्जित होकर अपने पांव पीछे की ओर खींचने लगे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे चाचा जी, आप हमारे पिता के समान हैं। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने उनके चरणों को धोया है। तत्पश्चात 36 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करवाकर पान सुपारी दी है। जब अक्रूर जी शैया पर लेटे, तो उस समय श्री श्याम सुंदर उनके चरण दबाने लगे हैं। उस समय नंद राय जी ने अक्रूर के पास आकर पूछा कि हे अक्रूर जी, हमारे वसुदेव और देवकी भली प्रकार से तो हैं, राजा कंस प्रजा का पालन किस प्रकार कर रहा है? हमारी समझ में तो जब तक कंस जीवित है, वहां की प्रजा सुख से नहीं रह सकती। कंस जैसा अधिक निर्दयी तथा अधर्मी और कौन होगा, जिसने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार डाला है? नंद जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया है, हे नंद राय जी, कंस जब से राज सिंहासन पर बैठा है, तभी से सारी प्रजा कष्ट पा रही है। जब तक राजा कंस जीवित है, तब तक मथुरा वासियों को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उसका हाल हम क्या कहें, आप तो सब कुछ जानते ही हो। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।